आपको ये अपने दिमाग में रखना होगा कि इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करने के लिए आए हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। कोई भी इंटरव्यूअर अपना टाइम निकाल के आपका इंटरव्यू लेने आता है तो ये सोच के नहीं आता कि आज तो चलो किसी को रिजेक्ट करके आते हैं। दे जेन्युइनली वांट टू हायर यू। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में और लोग आए। दैट कंपनी इज इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी जस्ट टू इंटरव्यू यू। तो वो पूरा ट्राई करेंगे कि आप हायर हो जाएं। बट अगर आपने ही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ ऐसी गलतियां कर दी, then the interviewer will have no other option but to reject you. So let's discuss 10 major red flags or major don'ts which can lead to your rejection in an interview. Guys, I might be repeating myself here, but I cannot thank you guys enough for your support. We have recently hit 25,000 subscribers. So again, a big thanks to all of you. I wish you all lots of good luck and stay safe guys. अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हुए तो ट्राई करो, जितना जल्दी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो आप करवा लो। मैंने भी जस्ट आज अभी करवाया है। एंड इन केस यू डोंट नो, आप बिना अपना फोटो लिए भी वैक्सीनेशन करवा सकते हो। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट कि अगर आप बिना फोटो लिए भी वैक्सीनेशन करवाओगे, इट विल स्टिल बी एज इफेक्टिव एंड एज सेफ. So go for it. And now let's get started with the video. सो डोंट जंप टू कोड डायरेक्टली। काफ़ी चांसेस हैं जब इंटरव्यूअर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा तो वो प्रॉब्लम आपने पहले देखी हुई होगी और आपको पता होगा उसे कैसे सॉल्व करना है, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाएगी कि जल्दी जल्दी मुझे बस इसका कोड लिखने दो। बट दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग। मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे आपको अप्रोच करना है इंटरव्यू में। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पढ़ो, तो प्रॉब्लम पढ़ते ही आपके दिमाग में एक नई सोल्यूशन आ जाएगा जिसका या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप पहले वो इंटरव्यूअर को बताओ कि ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है एंड व्हाई दिस सॉल्यूशन वोंट वर्क। देन जो भी आपको ऑप्टिमल अप्रोच पता है या आप उस टाइम पे सोच सकते हो, आप वो डिस्कस करो। आप वो बताओ कि इस प्रॉब्लम को हम इस एल्गो या इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो जाएगा। आपको मल्टीपल अप्रोचेस पता है तो आप मल्टीपल भी बता दो। उसके बाद जो इंटरव्यूअर को बेस्ट अप्रोच लगेगी या वो आपसे पूछेगा कि आपको बेस्ट कौन सी लग रही है, तो जो भी डिसाइड होगा उसके बाद यू कैन स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन for that approach. इफ़ यू डोंट फॉलो देयर हिंट्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू पूरा ट्राई करेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओ। तो अगर कभी उसे लगेगा कि आप प्रॉब्लम में स्टक हो, आप आगे नहीं सोच पा रहे, देन ही विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप अभी क्या सोच रहे हो। अगर उन्हें लगेगा कि इफ़ यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, देन दे विल इनकरेज कि आप उसी डायरेक्शन में सोचते रहो एंड सोल्यूशन तक पहुँचो। बट अगर उन्हें लगेगा कि यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, देन दे विल गिव यू सम हिंट्स कि आप ऐसा कुछ सोचो, इस स्टेप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने का ट्राई करो या इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने का ट्राई करो। ही विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट्स होंगे, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जैसा आपको आपका क्रश देता होगा या देती होगी कि कुछ समझ में ही ना आए। तो इन हिंट्स को फॉलो करो एंड यू विल डेफिनेटली बी ऑन द राइट पाथ। अगर आप उन हिंट्स को इग्नोर कर दोगे कि नहीं मैं तो खुद ही सोच लूंगा, अगर मैंने इसकी हेल्प ले ली तो शायद मेरा इंप्रेशन थोड़ा खराब पड़ेगा, मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा, देन नो, इससे आपको इंप्रेशन कुछ खराब नहीं होगा, बल्कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये तो दूसरे बंदे की बात सुनता ही नहीं या किसी और का ओपिनियन वैल्यू ही नहीं करता। तो अगर ये कंपनी में आएगा भी तो ये किसी और की बात मानेगा नहीं, सिर्फ अपनी ही चलाता रहेगा, टीम में किसी और की बात नहीं सुनेगा। एंड ऐसा एम्प्लॉय किसी को नहीं चाहिए। अनेबल टू राइट द कोड। आपने अप्रोच डिस्कस करते टाइम बोल दिया कि मैं कोड में मैप यूज कर लूंगा, बट आपको C++ में मैप इंप्लीमेंट ही नहीं करना आ रहा। आपने बोल दिया कि मैं हीप यूज कर लूंगा, बट आपको पता ही नहीं कि मिन हीप कैसे बनाएंगे या मैक्स हीप कैसे बनाएंगे। या हो सकता है आपको ये सब पता हो बट आप इंटरव्यू में थोड़ा प्रेशर ले जाओ टाइम का कि मुझे जल्दी जल्दी करना है और फिर आपसे कुछ हो ही ना पाए। आप जल्दी करने के चक्कर में गलत ही मत कर दो। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड एट दैट मोमेंट। चाहे 5 मिनट ज्यादा ले लो बट आप कोड को अच्छे से लिखो, रिलैक्स करो, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मत लो। इंटरव्यूअर भी आपका वेट कर रहा है, वो आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि अब तक हुआ या नहीं हुआ। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू इवन राइट द कोड, देन इट्स अ मेजर रेड फ्लैग, क्योंकि कंपनीज लिटरली आपको आपके कोडिंग एबिलिटीज पे ही जज कर रही हैं। और अगर आपसे वहाँ पे बेसिक कोड ही नहीं लिखा जा रहा, देन कंपनी विल नॉट हायर यू। तो आजकल मोस्टली इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हो गए हैं, तो लोगों को लगता है कि यार हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हम तो एक नए टैब में गीक्स फॉर गीक्स खोल के पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे या साथ में एक और लैपटॉप रख लेंगे, वहाँ से कोड देख के लिखते रहेंगे, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इनको क्या ही पता चलेगा और ये कंपनीज़ कहाँ हमारी स्मार्टनेस मैच कर पाएंगी। तो आप अगर ऑनलाइन टेस्ट में स्मार्ट हो गए हो तो कंपनीज़ भी और स्मार्ट हो गई हैं। उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना लिए या सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करने लगे जिनसे पता चल जाता है कि कितना % कोड आपका
कॉपीड है कहीं से। चाहे आप वेरिएबल नेम चेंज कर दो या फॉर की जगह वाइल यूज़ कर दो तो भी कंपनीज को पता चल जाएगा। और सॉफ्टवेयर छोड़ो यार, इंटरव्यूअर को ही पता चल जाता है कोड देख के कि ये कोड कहीं से कॉपीड है या बंदे ने खुद लिखा है। और अगर उसे पता चल गया कि ये कॉपीड है तो वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगेगा कि शायद आप खुद ही इंटरव्यू लीव करके चले जाओगे। सो ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। बेसिक टेस्ट केसेस नॉट रनिंग। तो जब आप कोड लिख के सबमिट कर दोगे तो इंटरव्यूअर एक बेसिक टेस्ट केस को रन करके देखेगा। अगर एक बेसिक टेस्ट केस ही नहीं चला, या तो आपका लॉजिक गलत था या आपका सिंटेक्स फेल हो गया, देन इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आप पेपर पे ही एक ड्राई रन करके देखो एक बेसिक टेस्ट केस के साथ। अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी एक बेसिक टेस्ट केस रन करके देखो। बट प्लीज डोंट मिस दिस, आप एक तो टेस्ट केस रन करके ही देखो। हमें लगता है कि यार पहली बार में लिख दिया, इसमें क्या था, चल ही जाएगा। बट लाइफ में कभी भी पहली बार लिखे हुए कोड पे भरोसा मत करना। कहीं ना कहीं कुछ गलत हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो ही जाता है। तो एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखना और एक टेस्ट केस रन करके देख लेना। एज केस इज नॉट हैंडल्ड, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोड लिखने से पहले ही इंटरव्यूअर के साथ सब एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लो कि अगर ये एज केस आ गया तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोड में किसी एरे में मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो अगर आपके पास इनपुट में एक एम्प्टी एरे आ गया तो आप कैसे उसे हैंडल करोगे। आप 0 रिटर्न करोगे या -1 रिटर्न करोगे या कुछ और एरर रिटर्न करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही इंटरव्यूअर के साथ क्लियर करनी पड़ेंगी। एंड आप जितने एज केसेस सोच सकते हो आप वो सोचो, इंटरव्यूअर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप जितने उसे क्वेश्चंस पूछोगे एज केसेस के बारे में, उसे पता चलेगा कि आपकी भी थिंकिंग कहाँ तक जाती है, आप क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें सोच सकते हो। तो जितना हो सकता है आप क्वेश्चंस पूछो और खुद से कोई एजम्पशंस मत लो। तो पहले आप सब ये एज केसेस क्लियर कर लो, उसके बाद ही आप कोड लिखना स्टार्ट करो। तो आपके कोड लिखने से पहले आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज़। तो आप जिस भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो डीएसए के लिए, आप वो बता दो। आप ये मत सोचो कि मैंने सुना है कि इस कंपनी में तो शायद जावा यूज़ करते हैं तो मैं जावा बता देता हूँ तो ये लोग ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। नो, जिस भी लैंग्वेज में आप डीएसए में ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो बताओ, क्योंकि आप किसी और लैंग्वेज में करोगे तो चांसेस रहते हैं कि शायद आप बीच में अटक जाओ, आपसे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व ही ना हो पाए। एंड अगर आपने एक बार कोई लैंग्वेज बता दी तो प्लीज़ बीच में ही लैंग्वेज मत स्विच करो। आप मत बोलो कि अरे मुझे लग रहा है कि ये शायद जावा में बेस्ट होगा तो मैं अब ये C++ छोड़ के मैं इसे कोड को जावा में लिखूंगा। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस ही नहीं है और कंपनीज आपकी कोडिंग एबिलिटीज़ को डाउट करेंगी एंड दे विल नॉट हायर यू। कई बार हम अपने रिज्यूमे को लेके थोड़े इनसिक्योर होते हैं कि यार ये तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है, एक पेज भी नहीं भरा। तो हम इधर उधर से चीज़ें उठा के लिखने लग जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो जब इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे देखता है और वो इतनी सारी चीज़ें देखता है तो उसे लगता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बंदा बहुत स्टड है या ये स्टड बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। तो उसके लिए वो आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेगा उन चीज़ों के बारे में। तो अगर तो वो आपने सब कुछ बता दिया देन इट्स वेल एंड गुड, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस हो जाएगा। एंड अगर आप वो नहीं बता पाए देन दे विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन। आप नहीं उसका आंसर दे पाओगे, दे विल आस्क मोर क्वेश्चंस, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर। आप कुछ भी कर लो उसके बाद में आई एम सॉरी बाबू। सो आपने एक्चुअली में जितना किया है, आपको जितना पता है, आप रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखो। हो सकता है आपका एक पूरा पेज मत भरे, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मेरा भी कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम पूरा एक पेज नहीं भरा था। जस्ट ट्राई टू बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल। देखो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने अप्रोच पे, आपको अपने सॉल्यूशन पे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड वॉट एवर यू आर सेइंग यू शुड से विद फुल कॉन्फिडेंस, बट डू नॉट ट्राई टू बी रूड और ओवर स्मार्ट और वेरी कॉकी। अगर आप कुछ इंटरव्यूअर को सोल्यूशन बताते हो और वो कहते हैं कि इसमें ये चीज़ बेटर हो सकती है या ये चीज़ इसमें ख़राब है या कुछ बेटर इसका सोल्यूशन सोचो, देन डोंट से कि यही बेस्ट सोल्यूशन है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। डोंट ट्राई टू शो दैट यू नो मोर देन द इंटरव्यूअर। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यूअर के हर क्वेश्चन का एक पोलाइट वे में आंसर दो और एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो। अगर आपको सही में लगता है कि इसका कुछ बेटर सोल्यूशन नहीं है तो आप बताओ कि क्यों नहीं है। एंड अगर उसका कुछ बेटर सोल्यूशन है, इंटरव्यूअर बोल रहा है कि कुछ बेटर हो सकता है, देन आप उनके हिंट्स को फॉलो करो, उनके साथ वर्क करो टू रीच अ सोल्यूशन। यू शुड कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना कि इंटरव्यूअर आपको आपके टेक्निकल स्किल्स पे जज कर रहे हैं उतना ही आपके एटीट्यूड पे भी कर रहे हैं। इफ यू ट्राई टू
act too cocky or too rude, और अगर आप सब solutions बता देते हो, then still you might get rejected. तो हर इंटरव्यू के एंड में जनरली इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी. तो आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम काफ़ी ऐसी कंपनीज आएंगी जिसका आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, आपको नहीं पता वो क्या करती हैं. तो डू नॉट आस्क बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज योर कंपनी डू, हाउ मच सैलरी हाइक डू यू गेट, और एनी सच डम क्वेश्चंस. यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द कंपनी एंड टू दैट एम्प्लॉय. आप कंपनी के बारे में थोड़ा तो रिसर्च करके जाओ कि वो करते क्या हैं, एंड आस्क सम गुड क्वेश्चंस लाइक आपका टेक स्टैक क्या है, आप क्या प्रोजेक्ट्स करते हो, व्हाट आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सो दैट इंटरव्यूअर को भी लगे यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर द कंपनी एंड कंपनी के बारे में आपको थोड़ा पता भी है, एंड दे विल कंसिडर यू फॉर सिलेक्शन. सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू liked it, please hit the like button and also hit the subscribe button. You can connect with me on Instagram, you can join my Telegram channel. So until next time, goodbye, keep practicing and stay safe.